नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं ज्योतिष आचार्य दीपा शर्मा। स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं। आज जिस विषय पर वीडियो लेकर आई हूं वो विषय है ग्रहण काल। जी हाँ, 26 मई 2021 को वैशाख पूर्णिमा पर पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण साल का 2021 का पहला ग्रहण जो कि काफी प्रभावशाली रहने वाला है। इस ग्रहण से क्या कुछ आपके जीवन में घटित हो सकता है, कौन से उतार चढ़ाव आएंगे और किस जगह पर ये चंद्र ग्रहण होगा, कौन सी राशि वालों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, सभी चीजें आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं कि ये खग्रास चंद्र ग्रहण जो रहेगा वो भारत में दिखाई देगा, दृश्य होगा। तो सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, इस जगह पर ये मेघालय, इन जगहों पर ये ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा और पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन जब ये दिखाई देगा यानी जिस समय पर इसका उदय होने का समय होगा उस समय पर ही ये ग्रहण लगे हुए में उदय होगा। यानी जिस समय ग्रसित होगा ग्रहण से उस समय पर इसका उदयकालीन समय रहेगा। ये जो ग्रहण रहेगा ये अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र कालीन ग्रहण रहेगा। यानी कि वृश्चिक राशि में उस दिन चंद्रमा रहेंगे और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो जाते हैं नीच। चंद्रमा है मन के कारक, चंद्रमा है आपकी भावनाओं के कारक, माता के कारक। तो माँ के स्वास्थ्य को, आपके मन को विचलित करने के लिए चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से काफी रहेगा। साथ ही भारत के अलावा अगर मैं बात करूं तो बाहर देशों की अगर मैं बात करूं, जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, बर्मा जैसे देशों में भी ये दिखाई देगा और पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन इस ग्रहण का असर जो कि गर्भवती महिलाओं हैं उन पर बहुत अधिक होने वाला है, छोटे बच्चों पर बहुत अधिक होने वाला है और साथ ही साथ जो लोग मन से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं या जो लोग कोरोना से इस समय पर पीड़ित हैं उनको इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखना को, क्योंकि कोरोना की बीमारी भी चंद्रमा से रिलेटेड है और ये जो चंद्रमा का नीच होना और चंद्रमा का ग्रहण काल में आ जाना, ये सारे ही साइंस अच्छे नहीं हैं। आने वाले समय में जो वैशाख मास का ये चंद्र ग्रहण रहेगा ये काफी खराब प्रभाव लेकर आएगा। इस समय पर विभिन्न प्रकार के देशों में युद्ध हो सकते हैं। कृषि इस समय पर यानी कृषि की जो भूमि रहेगी, कृषि जो रहेगी, खेती जो रहेगी वो खराब हो सकती है। वर्षा का अभाव रहेगा। इस जो ग्रहण के प्रभाव है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो इस समय पर आपको पूजा, जप, पाठ, ध्यान, हवन ये सब करना बहुत जरूरी रहेगा, अपनी रक्षा के लिए भी और साथ ही साथ ये जो आपदाएं हैं उनके लिए भी। अब मेष राशि से शुरू कर लेती हूँ कि मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये ग्रहण का समय और उन्हें किस चीज के लिए सावधान रहना है। ये जो ग्रहण है मेष राशि वालों के लिए मानसिक पीड़ा देगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य को कष्ट देगा। ऐसी स्थिति में उनको तांबे का कड़ा धारण कर लेना चाहिए या फिर चांदी धारण कर लेनी चाहिए, तो उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी। वृष राशि वालों के लिए पार्टनर के लिए भारी है। आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैवाहिक पार्टनर के साथ तालमेल काफी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है। तो वृष राशि वालों को ध्यान रखना है कि उनको इस समय पर सफेद चंदन का तिलक या सफेद वस्तु जरूर सुबह उठते ही मीठा डालकर खा लेनी है, कोई मीठी सफेद वस्तु सुबह सुबह खा लेनी है ताकि ग्रहण का प्रभाव उन पर कम रहे। मिथुन राशि वालों के लिए जो रहेगा रोग भय लेकर आएगा, रोग भय के साथ साथ स्वास्थ्य को हानि करेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान मिथुन राशि वालों को रखना है। एक हरा रुमाल हर समय अपने पास ग्रहण के दिन रखना है, क्योंकि इस ग्रहण का जो असर होता है वो ग्रहण से पहले भी होता है और ग्रहण से कुछ समय बाद तक भी इसका प्रभाव रहता है। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए ये मान सम्मान को भय या मान सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए है, मान सम्मान को नुकसान और चोट पहुंचा सकता है। तो किसी से भी इस तरह से ना उलझो और अपने आप को बहुत ही रिजर्व और संकुचित करके रहेंगे तो ये ग्रहण आपके लिए ठीक ठाक से निकल जाएगा। इसमें आपको मोती धारण करके रखना है और सफेद वस्त्र उस दिन जरूर पहन के रखें, तो आपके लिए ग्रहण ठीक रह सकता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो कि नीच रहेगा तो आपको मानसिक रूप से बहुत मेंटली इमोशनली ड्रोन कर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए कार्य सिद्ध होंगे, परंतु माँ की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। माँ की हेल्थ को नुकसान हो सकता है इस चंद्र ग्रहण में।
साथ ही आपको कन्या राशि वालों के लिए बता दूं, धन लाभ होगा, आपको पैसे की आमदनी हो सकती है, पैसे का आगमन कहीं से हो सकता है, लेकिन पराक्रम का जो कम फल है वो कम मिलेगा। यानी जो मेहनत आप कर रहे हैं, जिस भी काम में रनिंग मेहनत कर रहे हैं, वो उसमें थोड़ा कम फल की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन तुला राशि वालों को ध्यान रखना है कि इस दिन आपको अपनी पत्नी हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड है, या आपकी कोई दोस्त है, या आपकी कोई फ्रेंड की माता यानी माँ के फैक्टर में कोई भी लेडी है, उनको कोई भी चीज़ गिफ्ट दीजिए। 1 दिन 2 दिन पहले भी आप दे सकते हैं, तो इससे ये ग्रहण आपको उतना असर नहीं करेगा, उसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही वृश्चिक राशि के लिए तो ये बहुत ही खराब ग्रहण है। उनकी शारीरिक कष्ट का इंडिकेशन पूर्ण रूप से चिंताएं, मानसिक चिंताएं तो होंगी, लेकिन शारीरिक कष्ट यानी बीमारी दे सकता है, कोई तकलीफ शरीर को दे सकता है। ऐसे में आपको वृश्चिक राशि वालों को तांबे का कड़ा धारण करके रखना चाहिए, या फिर तांबे का पानी आपको पीना चाहिए। कुछ समय पहले से ही शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको इसका जो नेगेटिव फल है उसमें कुछ कमी आ सके। धनु राशि वालों को धन हानि का योग बन रहा है। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, बेवजह के खर्चे बेवजह की चीजों पर हो सकते हैं, तो खास ख्याल रखना है कि इन खर्चों से बचने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ अपने पास रखनी, जिससे कि आपका गुरु मजबूत रहे और इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति बन रही है, साथ ही धन लाभ पर प्रभाव पड़ेगा, आमदनी आपकी बनी रहेगी। जी हाँ, धन लाभ जो प्रॉफिट जो गेन होने वाला था उसमें आपको प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी आमदनी यहाँ लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा कुंभ राशि वालों के लिए चोट और दुर्घटना से बचने का समय है। चोट और दुर्घटना से आपको बचना है, वाहन नहीं चलाना है इस दिन, खास ख्याल रखेंगे, वाहन ना चलाएं। वाहन चलाने से आपको चोट और दुर्घटना जैसी संभावनाएं यहाँ बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, मीन राशि वालों के लिए संतान की चिंता, संतान को कष्ट हो सकता है, संतान संबंधी परेशानी आपको इस ग्रहण काल में हो सकती है। तो संतान की रक्षा करने के लिए, संतान के कष्ट से बचने के लिए मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन कुछ मीठा किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर 4 केले आप गाय को खिला दीजिएगा, तो इससे आपके लिए शुभ प्रभाव बनेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा या पूर्वी क्षेत्रों के किसी विशिष्ट राजनेता को नुकसान या घातक सिद्ध हो सकता है ये ग्रहण। इस ग्रहण के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रहण के समय आपको पूजा पाठ, जप, हवन, तर्पण करना है, और ग्रहण के बाद स्नान करके दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जो ग्रहण के समय में हम पर कष्ट आ रहा है, जैसे मैंने राशियों के अनुसार बताया कि हम पर जो कष्ट आता है ग्रहण के समय, उसको उतारने के लिए सबसे अच्छा एक ही जरिया है कि जब आप स्नान कर लेते हैं ग्रहण के बाद, उस समय पर आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान किसी भी गरीब को कर सकते हैं, अन्न दान कीजिए। जो चीज आप जिस चीज में सक्षम है, जिस चीज में आप कर सकते हैं, मन से, तन से, धन से, आप उस तरीके से दान कीजिए। कोई भी चीज हो सकती है, खाने पीने पहनने की, तो ऐसा कि धन की, जिसको जो चीज की जरूरत है वो दान करने से आपको ये ग्रहण का जो फल है, जो नेगेटिव फल है, वो नहीं मिलेगा और शुभ फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो किसी की दुआएं लीजिए, बद्दुआएं नहीं। और ये था राशिफल 12 राशियों का ग्रहण काल में। ग्रहण के समय पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर एक लेप करना है, जिसको बता दूं क्या करना है। ग्रहण के समय पर दही, कच्चा दूध, आटे का चोकर, गंगा जल और इसमें थोड़ा सा चंदन आप मिला लीजिए। चीज़ें फिर दोहरा रही हूँ, दही, कच्चा दूध, आटे का चोकर, यानी आटा छानने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे आटे का चोकर कहते हैं, वो और चंदन और गंगा जल मिला के एक लेप बनाइए और उसे अपने पूरे पेट पर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसे पूरे पेट पर लेप कर लीजिए। या गेरू अगर आपके पास है तो गेरू का लेप करना भी शुभ होता है। या अपने पास डाब, यानी कि वो जो घास होती है वो रखते हैं, एक नुकीली घास जिसको डाब बोलते हैं, वो रखिए। तो इससे आपके पास नेगेटिव इफेक्ट आपकी संतान के पास, आपके पेट में पल रहे बच्चे के पास नहीं आ पाएगा। ग्रहण के समय में किसी भी तरह की काटने पीटने की या बनाने की, कुकिंग की चीज़ों से गर्भवती महिलाओं को दूर रहना चाहिए। ये था आपके लिए सुझाव इस ग्रहण के लिए। वैसे ही ग्रहण का जो समय रहेगा, सूतक काल सुबह 6 बजे से 6:15 से शुरू हो जाएगा और इसका जो ग्रहण का समय रहेगा वो 3:15 से शुरू होगा और जो ग्रहण खत्म होगा वो 6:23 पर खत्म होगा। ग्रहण का जो मध्य काल रहेगा वो 4:49 पर रहेगा। ये मध्य काल रहेगा, ये ओवरऑल ग्रहण का समय रहेगा। कोशिश कीजिए इस ग्रहण के समय पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, कोई अच्छी चीज़ पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छी चीज़ देखें, तो उसी प्रकार का आपका जीवन और आपका आगे का समय रहेगा। खराब चीज़ों से इस समय पर ज़रूर बचना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इससे आपको आने वाले समय में और ज़्यादा नुकसान ना हो। ये था
ग्रहण कैसा रहेगा 26 मई का, आगे भी आपको जो ज़रूरी जानकारी है ज्योतिष से संबंधी वो विषय हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं और निरंतर लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से हमें स्नेह देते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। हमारे सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया। हमारे चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करते रहिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी एक नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घरों में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।